मेरे प्रियो, प्रभु इन दिनों में आपके जीवन पर कुछ अद्भुत करना चाहता है, परंतु वो प्रभु आपके जीवन पर कुछ अद्भुत करे उसके लिए आपको परमेश्वर की मनसा को और परमेश्वर की इच्छा को और परमेश्वर के राज्य से प्राप्त करने के तरीके को भी जानना आवश्यक है। और पहला तीमुथियुस उसकी पहली अध्याय 4 आयत में स्पष्ट कर दिया गया है कि अन्य प्रकार की शिक्षा ना दें। 3 में लिखा है, 4 में लिखा है, और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन ना लगाए जिनसे विवाद होते हैं, और उस परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है। मतलब बाइबल की जो लोग टीचिंग देने आ रहे हैं, जो वंशावलियों पर टीचिंग देते हैं, कथा और कहानियों पर कि यहूदियों के देश में ऐसा और इजराइलियों में ऐसा होता है, इन सारी बातों पर बिल्कुल भी आप ध्यान ना दें, मन ना लगाएं, क्योंकि बाइबल कहती है ये सब विवाद की जड़ है। परंतु वो परमेश्वर अपने इस वचन के अनुसार पहला तीमुथियुस उसकी 4 आयत में कहता है कि जो परमेश्वर का प्रबंध है वो विश्वास पर आधारित है। इसलिए आप यीशु मसीह पर विश्वास पर आगे बढ़े, दिनों दिन विश्वास पर उन्नति करें, क्योंकि परमेश्वर ने जितना भी कुछ स्वर्ग से लेकर इस पृथ्वी तक आपके लिए प्रबंध किया है, सबका सब विश्वास पर आधारित है। उसमें से एक एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप अब्राहम के जीवन को देखें तो अब्राहम को परमेश्वर ने एक पुत्र दिया, और जब वो जवान हो गया, अपने पुत्र इसहाक से वो बहुत प्रेम रखने लग गया, तब परमेश्वर ने उसकी परीक्षा करी और परमेश्वर ने उसको परखने के लिए उससे कहा कि मोरिया देश में जो पर्वत है तू वहां पर जा और अपने बेटे को उस पर्वत पर मेरे लिए होम बलि कर। अब अब्राहम जानता है कि परमेश्वर सामर्थी है, वो मरे हुए को जिला सकता है, पर वो ये भी बात जानता है कि परमेश्वर ने उससे प्रॉमिस किया है कि इसहाक ही से तेरा वंश चलेगा। अब 2 बातें उसके मन पे चल रही हैं कि जिस परमेश्वर ने मुझे, जब मेरे पास में निराशा थी, कोई आशा नहीं थी, कोई संतान नहीं थी, वो परमेश्वर ने मुझसे प्रॉमिस किया और अपनी प्रॉमिस को पूरा किया है, तो वो इस प्रॉमिस को भी पूरा करेगा कि इसहाक ही से तेरा वंश चलेगा। अभी तो इसहाक का विवाह नहीं हुआ, उसकी संतानें उत्पन्न नहीं हुई हैं, फिर परमेश्वर कैसे इसको होम बलि करने के लिए बोल करके और सदा के लिए मृत्यु के वश में? वो इस बात को समझ गया और विश्वास पर आके खड़ा हो गया और मोरिया पर्वत पर अपने बच्चे को यानी कि इसहाक को होम बलि करने के लिए वो तैयारी, बस एक ही बात चल रही थी उसके मन के अंदर में कि परमेश्वर जो है वो मरे हुए को जला सकता है, तो वो इसहाक को भी जला देगा। और इसलिए उस पर्वत के नीचे जब अपने सेवकों से बातें किया कि तुम लोग यहीं ठहरो, उस पर्वत पर जाकर के मैं और ये बच्चा परमेश्वर की आराधना करके उसकी दंडवत करके हम वापस लौट आएंगे। उसको मालूम था होम बलि करने के बाद में परमेश्वर उसके बेटे को जीवित करेगा और वो साथ साथ वापस आएंगे, क्योंकि परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है इसहाक ही से तेरा वंश चलेगा, अभी तो उसका भी पूरा होना है। और उसका यही विश्वास परमेश्वर ने उसके लिए प्रबंध कर रखा है। वो परमेश्वर इसहाक की होम बलि नहीं, वो तो अब्राहम को परख रहा था, उसके प्रेम को परख रहा था, उसके विश्वास को परख रहा था। परंतु परमेश्वर को तो होम बलि चाहिए था, तो उसके लिए परमेश्वर ने एक प्रबंध करके रखा हुआ था, झाड़ियों में फंसा हुआ मेमना, जो विश्वास के कारण अब्राहम ने प्राप्त किया है, और अपने बच्चे के जगह पर उसने उस मेमने को बलिदान किया है और परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ा दिया है। मेरे प्रियो, आप सबके जीवन में परीक्षाएं हैं और बहुत सी परीक्षाएं होंगी, पर आप सारी परीक्षाओं से आप परमेश्वर के प्रबंध को देखने की कोशिश करें। यीशु मसीह जानते थे कि पतरस और सारे चेलों को परखा जाना है, उनके विश्वास को परखा जाना है। शैतान ने परमेश्वर से मांगा है चेलों को, परंतु यीशु मसीह ने बोला कि मैंने पिता से प्रार्थना कर रखा है कि तेरे विश्वास जाता ना रहे। मतलब उसके विश्वास को शैतान उससे छीन नहीं सकता। तमाम दुख, मुश्किल, परेशानी आएगी, यीशु मसीह पर सताव आएगा, मृत्यु के वश में जाएंगे, दफना दिए जाएंगे, भेड़े तितर बितर अविश्वास में ना चले जाएं। यीशु मसीह ने प्रार्थना, एक प्रबंध था उनके लिए वहां पर कि उनका विश्वास जाता ना रहे। परीक्षा के समय उनको बचा के रखने का प्रबंध वो परमेश्वर ने ना इस पृथ्वी के अंदर में हर एक मनुष्यों के लिए कुछ ना कुछ प्रबंध वो अपनी इच्छा, अपनी मर्जी के अनुसार कर रखा है, और जो आपके फायदे के लिए है। पर वो परमेश्वर का सारा प्रबंध आपके विश्वास पर आधारित है। आप विश्वासी हैं, अनदेखी वस्तु पर आशा रखी है आपने, परमेश्वर के वचन पर भरोसा है आपका, और आप जानते हैं कि परमेश्वर की जो प्लानिंग है, परमेश्वर का जो प्रबंध है, क्योंकि उससे अच्छा प्रबंध आपके लिए कोई भी नहीं कर सकता है, और निश्चय ही आप आशीष पाने पर है।
हालेलुया। अब्राहम के समान, पतरस के समान। बाइबल में बहुत से एग्जाम्पल हैं, आने वाले दिनों में उनको सीखेंगे पवित्र आत्मा की अगुवाई में। आज इतना ही। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरे पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी पवित्र नाम में प्रभु जी, हम हर एक सुनने वालों को आपकी दया के लिए आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। ग्रहण कीजिएगा ताकि आपकी ओर से सब धन्य हो जाएं प्रभु जी। आपकी प्रतिज्ञाएं जो विश्वास पर आधारित है, उसके लिए प्रभु जी इन प्रियों को विश्वास पर बढ़ा दीजिए प्रभु जी, ताकि आपकी जितनी भी प्रतिज्ञाएं जो यीशु मसीह में हाँ और आमीन के साथ में हैं, आपके ये प्रिय लोगों से प्राप्त कर सके। दया चाहते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन।